वेलकम दोस्तों। क्या आपने भी न्यूज में सुना? बजट 2026 आ गया है। इस बार आम आदमी को राहत मिली है या फिर यह बजट सिर्फ अमीरों के लिए है? लेकिन सवाल यह है, क्या सच में बजट 2026 से आपकी जिंदगी सस्ती हुई है या फिर सिर्फ हेडलाइंस में सस्ता दिखाया जा रहा है? आपकी जेब पर इसका असली असर क्या पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम कोई राजनीतिक नारा नहीं, कोई भावनात्मक भाषण नहीं, बल्कि फैक्ट्स, डेटा और लॉजिक के आधार पर समझेंगे। बजट 2026 क्या है? सरकार ने क्या बदला? क्या चीजें सस्ती हुई, क्या चीजें महंगी हुई? मिडिल क्लास, गरीब, किसान, युवा और निवेशक, किसे फायदा, किसे नुकसान? और आखिर में यह बजट आपके लिए अच्छा है या नहीं? तो चलिए बिना शोर शराबे के बजट 2026 को आसान भाषा में समझते हैं। बजट होता क्या है? सबसे पहले एक बेसिक सवाल, यूनियन बजट होता क्या है? सरल शब्दों में, बजट सरकार का एक साल का फाइनेंशियल प्लान होता है। इसमें सरकार बताती है पैसा कहां से आएगा, टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स, बोरोइंग। पैसा कहां खर्च होगा, हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर। बजट 2026 से 27 यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक सरकार का पूरा हिसाब किताब। अब सवाल, इस प्लान का असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे पड़ता है? बजट 2026 की बड़ी सोच। बजट 2026 में सरकार ने साफ कहा, डायरेक्ट फ्रीबीज कम, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा। मतलब तुरंत कैश देने की बजाय सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश। लेकिन क्या इसका फायदा तुरंत दिखेगा? यहीं से असली बहस शुरू होती है। क्या हुआ सस्ता? अब आते हैं सबसे पूछे जाने वाले सवाल पर, बजट 2026 में क्या क्या सस्ता हुआ? एक, दवाइयां और हेल्थ केयर। सरकार ने कई कैंसर मेडिसिन और कुछ रेयर डिजीज की दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह हटा दी। इसका मतलब इंपोर्टेड लाइफ सेविंग मेडिसिन अब सस्ती होंगी, इलाज का खर्च थोड़ा कम होगा। यह फैसला खासकर मिडिल क्लास, लोअर इनकम फैमिलीज के लिए बड़ा राहत वाला कदम है। लेकिन ध्यान रखिए, ये फायदा हर आदमी को रोज नहीं दिखेगा, केवल उन परिवारों को जिनका इलाज चल रहा है। 2, विदेश यात्रा, पढ़ाई और इलाज में पहले क्या होता था? अगर आप विदेश यात्रा, विदेश पढ़ाई या विदेश इलाज के लिए पैसे भेजते थे तो 5% से 20% तक TCS देना पड़ता था। बजट 2026 में इसे फ्लैट 2% कर दिया गया। मतलब विदेश जाने वाले स्टूडेंट्स, मेडिकल ट्रीटमेंट कराने वाले लोग, NRIs के परिवार, उनके लिए खर्च थोड़ा आसान हुआ। लेकिन सवाल, भारत के कितने लोग विदेश पढ़ने या घूमने जाते हैं? यानी यह राहत लिमिटेड पॉपुलेशन को मिलती है। 3, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन एनर्जी। सरकार ने मोबाइल, EV बैटरीज, सोलर इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर इनपुट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई या हटाई। लॉजिक क्या है? भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना, EV और रिन्यूएबल एनर्जी सस्ती करना। लेकिन यहां एक सच्चाई समझिए, दाम तुरंत नहीं गिरेंगे, 6 से 12 महीने में असर दिखेगा। क्या हुआ महंगा? अब आते हैं उस हिस्से पर जो न्यूज में कम दिखाया जाता है। क्या क्या महंगा हुआ? 1, सिगरेट, तंबाकू और शराब। सरकार ने टोबैको प्रोडक्ट्स, सिगरेट्स, अल्कोहल रिलेटेड टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। ऑफिशियल रीजन पब्लिक हेल्थ, रियल इफेक्ट, इन चीजों की कीमत बढ़ेगी। अगर आप या आपके परिवार में कोई इनका सेवन करता है तो जेब पर असर साफ दिखेगा। 2, शेयर बाजार में ट्रेडिंग। बजट 2026 में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया गया। इसका मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, रिटेल F&O प्लेयर्स के लिए ट्रेडिंग महंगी हो गई, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पर असर कम है। 3, कुछ इंपोर्टेड लग्जरी गुड्स, कुछ इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स जैसे प्रीमियम वॉचेस, हाई एंड अल्कोहल, सिलेक्टेड फॉरेन प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है। यह फैसला आम आदमी को नहीं, अपर इनकम क्लास को ज्यादा प्रभावित करता है। इनकम टैक्स, सबसे बड़ा सवाल। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इनकम टैक्स में राहत मिली? सीधा जवाब, कोई बड़ा बदलाव नहीं। टैक्स स्लैब्स लगभग वही, स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई बड़ी राहत नहीं, मिडिल क्लास को डायरेक्ट कैश बेनिफिट नहीं। यानी अगर आपकी सैलरी बढ़ी नहीं तो आपकी सेविंग भी अपने आप नहीं बढ़ेगी। मिडिल क्लास के लिए बजट कैसा? अब ईमानदारी से देखें, मिडिल क्लास को क्या मिला? हेल्थ सेक्टर में इनडायरेक्ट रिलीफ, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, डायरेक्ट टैक्स रिलीफ नहीं, डेली यूज आइटम सस्ते नहीं। इसीलिए मिडिल क्लास को यह बजट न्यूट्रल टू स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग लग सकता है। युवा, किसान और गरीब पर असर। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप इकोसिस्टम। लेकिन गवर्नमेंट जॉब या एग्जाम रिफॉर्म्स पर कोई बड़ा ऐलान नहीं। किसानों के लिए
क्रेडिट सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस, लेकिन एमएसपी या इनकम गारंटी पर कोई बड़ा बदलाव नहीं। गरीब वर्ग, डायरेक्ट सब्सिडी एक्सपेंशन नहीं। वेलफेयर स्कीम्स में कंटिन्यूटी। ओवरऑल वर्डिक्ट, फायदा या नुकसान? अब असली सवाल, बजट 2026 फायदा है या नुकसान? सच यह है, यह बजट शॉर्ट टर्म राहत वाला नहीं, यह बजट लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाला है। अगर आप इमीडिएट कैश रिलीफ चाहते थे, लॉन्ग टर्म इकोनॉमी ग्रोथ चाहते हैं, तो राय अलग अलग हो सकती है। आपको क्या करना चाहिए? एक आम नागरिक के तौर पर बजट को इमोशन से नहीं, इंपैक्ट से जज करें। खुद से पूछिए, क्या मेरी डेली एक्सपेंसेस घटी? क्या मेरी इनकम बढ़ी? क्या मेरे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज बेहतर होंगी? बजट 2026 कोई जादू नहीं, कोई तबाही नहीं, बल्कि एक कैलकुलेटेड पॉलिसी बजट है। अगर आप यह वीडियो जानकारी वाला लगा, न्यूट्रल लगा, समझ आया, तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताइए आपके हिसाब से बजट 2026 फायदा है या नुकसान। और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।